हैं खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से हमने, ये जमीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। अल्लाहू अकबर! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाक फौज जिंदाबाद! नाजरीन, आज हम आपको दुनिया के खूबसूरत मगर सियासी, सफारती और अस्करी लिहाज से हसास इलाकों में लेकर जा रहे हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में, जो कि कश्मीर में वाक़या है। यह इलाका कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है और तवील अरसे से भारतीय जहरीत का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्लोरियस पाकिस्तान के साथ मैं हूं शहजाद कयूम। नाजरीन, आज की हमारी एपिसोड बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि हमारी ये एपिसोड हम इसको डेडिकेट कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए, जिन्होंने जो एक्चुअली हर वक्त शब और रोज़ मुल्क का दिफा करते हैं, जिसकी एक मिसाल हमने अभी रिसेंटली देखी, जिसमें इंडिया ने एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए मासूम शहरियों को निशाना बनाया और साथ में हमारी मसाजिद को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने और बाकी तमाम पाकिस्तानी फोर्सेस ने मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में इंडिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। नाजरीन, मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको कि LOC भी कहते हैं, इधर कश्मीर में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम अपने ऑफिसर से और जवान से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह अटैक हुआ और किस तरह हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में वहाँ से इंडिया की तरफ से सफ़ेद रंग के परचम लहराए गए। इसके अलावा हम यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह उन लोगों के ऊपर ये बुज़दिलाना हमले इंडिया की तरफ से होते हैं, और कुछ लवाहिकीन से भी बात करेंगे, शोहदा के जो कि जिनके अजीज़ व अकारिब ने इंडिया की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में जामे शहादत नोश फरमाया। तो आइए आपको दिखाते हैं। यूनिट पर पहुंचने पर हमें अफसरान और जवानों की जानिब से गर्मजोशी से खुशामदीद कहा गया। वेलकम टू द बटालियन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल वकार। ओके। और आई एम द CEO ऑफ दिस यूनिट। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय टीम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम कैप्टन मोहम्मद रजात यूनुस। आई बिलोंग टू तहसील जंड डिस्ट्रिक्ट अटक। I am Lieutenant Ali Rada and I belong from Wakant and currently performing the duties of quartermaster. नाइस मीटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Salam. I am Lieutenant Hanan Ahmad. I belong to Rawalpindi and I am performing the duties of adjutant. वंडरफुल। मई 2025 में पाकिस्तान ने भारतीय जहरीत के खिलाफ ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के तहत भरपूर और मौसर जवाब दिया, जो कौमी इत्तेहाद और मादरे वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भारत के कई अहम फौजी ठिकाने, जिन्हें पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, को कामयाबी से निशाना बनाया, हत्ता कि वो जगह भी जहां से मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा था। कर्नल वकार, हमें ये बताइए कि जिस वक्त इंडिया ने अभी, जैसा कि हमें पता है, मई 2025 में भी एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बहुत से हमारे शहीद हुए, सिविलियंस भी, और हमारी मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। जब ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बॉर्डर के उस पार से, या आप कह लें LOC पे जब भी होती हैं, तो उस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आप लोगों को क्या दरपेश होता है? जी, बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी, हम जो है अपने जो चैलेंजेस हैं
उसको हमेशा एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं और अगली हिकमत अमली तय करते हैं। यहाँ कश्मीर में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें पेश है वो हमारा जो बुज़दिल और मक्कार दुश्मन है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में हमारे निहत्ते और मासूम सिविलियंस को, खुसूसन बच्चों और ख़वातीन को एंगेज करता है। और ये वो चैलेंज है जो हमें दरपेश होता है इस दौरान, जबकि हम बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी ऑलवेज वी प्रेफर फॉर इफेक्ट बेस्ड और प्रिसीजन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी पोस्ट, क्योंकि जो दूसरी तरफ अक्रॉस आबादी है वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं। राइट, बिल्कुल। कर्नल वकार ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देखें, जब पाकिस्तान हमारी फोर्सेस ने जिस वक्त उनको एक जारहाना तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उनकी जितनी भी आर्मी इंस्टॉलेशंस थी और उनके जितने भी आर्मी रिलेटेड चीज़ें थी, सिर्फ उनको टारगेट किया गया, किसी भी सिविलियन या किसी भी ऐसी जगह को नहीं टारगेट किया गया। तो ये एक नॉर्म्स होते हैं, ये इंटरनेशनल भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये इंडिया, हमारा जो नेबर है, इनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं होती। ऑल दे डू इज़ जस्ट थिंक समथिंग एंड दे जस्ट स्टार्ट अटैकिंग अगेंस्ट द इनोसेंट सिविलियंस। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के अज़म ने एक ऐसी फुलादी कुव्वत को जन्म दिया है जो हर खतरे के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। कौम को इस मौके पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान जिस तरह से हमारी कौम ने इस पाक फ़ौज का साथ दिया और जिस जोश व वलवले का इजहार किया और जो इज़्ज़त और जो दुआएं आप लोगों ने हमें दी हैं, वो काबिल सताइश है। और बीइंग वन नेशन हमें इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात का सामना है। तो बहैसियत कौम हमें, जहाँ हमने बैरूनी ख़तरे का मुंह तोड़ जवाब दिया एज़ वन नेशन, उसी तरह हमें अपने अंदरूनी ख़तरात का भी सामना करना है और उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इट इज़ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल नेशन। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, हमें जब भी हमारे पास कोई ख़बर आए या कोई ऐसी इत्तला मौसूल हो, तो हमें उसकी पहले तहकीक कर लेनी चाहिए और बिला तहकीक ना उस ख़बर पर यकीन करें और ना उसको फैलाएं। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे यू ऑल। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए आदमपुर में भारत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह कर दिया, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 अरब है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने LOC में भारत की कई चौकियां कामयाबी से तबाह की। और आज मैं कौम के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सुबह हो या शब, आंधियाँ हों या तूफ़ान, हम हर दम हर लम्हा अपनी कौम का दिफा करने के लिए तैयार हैं। हमारी अगली और सबसे अहम मंजिल फ्रंटलाइन पोस्ट थी। वहां पहुंचने के लिए हमें इंतहाई मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ा। ये रास्ते कुछ मिट्टी, बजरी और तंगो खतरनाक मोड़ों पर मुश्तमिल थे, जिन्होंने सफर को इंतहाई दुश्वार और थका देने वाला बना दिया। नाजरीन, जिस फॉरवर्ड पोस्ट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ,
ये इंतहाई अहम पोस्ट है क्योंकि इसने दुश्मन के सफ़ों में ये समझ ली कि तबाही मचा दी थी। डिटेल्स हम जानेंगे कर्नल वकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि हम फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हैं, इधर ही के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सो हमें ये हेलमेट और ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहननी होती है यहाँ पे जब आते हैं। एंड आई एम अबाउट टू एंटर इन द प्रीमिसेस ऑफ दिस पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम थैंक यू सो टू मच। दी फॉरवर्ड पोस्ट। और सबसे पहले मैं जो है आपको इस पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जी जी जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये हमारे AOR का, यानी कि जो हमारे ज़िम्मेदारी का इलाका है, उसकी सबसे जो है हसास पोस्ट है। राइट। और ना सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि जोग्राफियाई लिहाज से भी जो है अहमियत का हामिल है। जो रिसेंट अभी क्लैशेस हुए हैं और ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें जब हमारे सामने जो मक्कार और बुज़दिल दुश्मन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिविल पॉपुलेशन हमारे साइट्स पे मौजूद है। जी हाँ, ये उसने जब उसको एंगेज करना शुरू किया तो ये वो पोस्ट है जिसने मौसर और जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की 4 पोस्टों को तबाह किया। अच्छा जी, 4 ऑफ देम। और उसके साथ साथ ना सिर्फ तबाह किया बल्कि उनके फायर को भी खामोश कराया। और ये एजाज़ इस पोस्ट को हासिल है कि इन्होंने दुश्मन को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर किया। अच्छा, और जो आप बता रहे हैं जो उस वक्त इन्होंने गोलाबारी की है जी जी हिंदुस्तान की तरफ से जो सिविलियन वो इस गांव जी में, बिल्कुल, इन घरों में, ये जो आपको सामने सिविल आबादी नजर आ रही है, क्योंकि जी, जी। दुश्मन बुज़दिल है, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रंट लड़ाई में वो डरता है। हाँ जी। तो जैसे ही वो मौका पाता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम लेकर वो हमारी सिविल आबादी को टारगेट करता है। ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था इस पोस्ट के रिलेटेड, उसमें ना सिर्फ इन्होंने उनके सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया इसी पोस्ट में। इसी पोस्ट ने, अच्छा। और उसके साथ साथ उनके सर्वेलेंस सिस्टम को भी तबाह किया और उनके 2 से 4 ड्रोन भी गिराए। अच्छा जी, तो ये इस पोस्ट को आप कह सकते हैं कि इसके पास ये अब मुनफरिद एजाज़ हासिल है, ये जो रिसेंट जंग हुई है उसके हिसाब से। बिल्कुल। और नाजरीन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जिस तरह कर्नल साहब ने हमें बताया कि हमें याद होगा कि जिस वक्त ये तमाम ये जो इनकाउंटर हुआ था, जब हिंदुस्तान ने बुज़दिलाना हमला किया था, उस वक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में कुछ सफ़ेद झंडे लहराए गए थे। कर्नल साहब ने जस्ट अभी हमें बताया है कि वो झंडे एक्चुअली दे वर इन द रिजल्ट ऑफ रिटेलिएशन और द बिफिटिंग रिस्पांस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोस्ट। सो मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कर्नल साहब इस वक्त खड़े यहाँ पे इस पोस्ट में कि आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग एट दैट विद ऑल दीज ब्रेव मैन हियर हु एक्चुअली रिस्पॉन्डेड एंड क्रश्ड द एनिमी। चलिए आइए प्लीज़। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं इस फॉरवर्ड पोस्ट पे, और हमारे साथ कंपनी कमांडर मेजर मॉज मौजूद हैं, जो कि उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे अपने तमाम इन बहादुर जवानों के साथ जिस वक्त एक बुज़दिलाना हमले का आगाज़ इंडिया की तरफ से हुआ, और इन्होंने और इनके जवानों ने इंडिया को ये कह लीजिए कि घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेजर माज, एक तो हमें ये बताइए कि उस दिन ये सब कैसे हुआ और आप लोगों ने उस वक्त किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया और क्या नुकसान हुआ एनिमी साइड पे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी कंपनी में। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल थी और पाकिस्तान की तमाम अवाम की दुआएं हमारे साथ थीं। बेशक। जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसको उसके नापाक अज़ाइम में शिकस्त किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से इस मौजूदा जगह से दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसमें उसका जानी नुकसान शामिल है, उसका माली नुकसान शामिल है, उसकी जो पोस्ट थी, जो आगे मेरे इस पोजीशन से आगे जो दुश्मन की पोस्टें हैं, उनका काफ़ी हद तक नुकसान हुआ। यहाँ तक नुकसान हुआ कि कई जगहों पर उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। अच्छा। और अपना हर तरह का जो उनका नापाक इरादा था उसको उन्होंने गिव अप कर दिया। जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ वो टारगेट्स लगे हुए हैं सामने, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई ड्रिल्स भी होती हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रिल्स का इनकाद करते हैं जिसमें जवानों की तरबियत शामिल होती है, उसमें जिस्मानी तरबियत होती है, उसमें जहनी तरबियत होती है, और उसमें मिलकर जो एक तरबियत करते हैं, अब अपनी टैक्टिकल तरबियत करते हैं, वो शामिल होती है।
तो ये जो टारगेट्स आप देख रहे हैं ये रूटीन का एक हिस्सा है जिसमें हम सुबह का आगाज़ नमाज के साथ करते हैं। नमाज के बाद हम अपनी इनफरादी तरबियत की तरफ आते हैं और फिर मुश्तरका तरबियत की तरफ आते हैं। तो ये फ़ायर उसी के दौरान शामिल होता है। अपनी ड्रिल्स को बेहतर करने के लिए, अपने जवानों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम ये एक लगातार प्रोसेस है जो करते रहते हैं। शहजाद साहब, ये हमारी एक बहुत अहम लोकेशन है जहाँ जो कि हमारी एक बहुत अहम मॉर्टर पोजीशन है। यहाँ से इस पोजीशन को एजाज़ हासिल है कि अभी हाल ही जंग के अंदर इन्होंने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई है और उसको इतना नुकसान पहुँचाया है कि उसने सफ़ेद झंडे लहरा दिए। अच्छा, आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अपनी नेक्स्ट अटैचमेंट की तरफ। अच्छा, वालेकुम सलाम। हवलदार साहब, हमें कुछ बताइए इस वेपन के बारे में कि उस दिन किस तरह इसने दुश्मन को नाको चने चबा दिया, उनको ज़मीन पे बैठने पे मजबूर कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये वेपन जब चलाया है तो दुश्मन को जो है ना बिल्कुल उसकी खामोशी छा गई है और उसका बिल्कुल जिस तरह को बोलती बंद पंजाबी में कहते हैं, हाँ हाँ, कि उसने जो है ना बिल्कुल आगे से जो सफेद झंडे लहराए हैं। अच्छा। और जो है ना वो बिल्कुल खामोशी छा गई है। और यहाँ से आपको वो झंडे नजर आ रहे थे? बिल्कुल जी, बहुत नजर आ रहे थे, सही, सफेद झंडे लहरा रहे थे। और ये हवलदार साहब, ये ऑटोमेटिक वेपन है? जी बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक वेपन है। इस वक्त मेरे साथ हवलदार सरफराज साहब मौजूद हैं। ये भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और रिटायर्ड हवलदार हैं, पाक फ़ौज से मुंसलिक रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि अभी जो रिसेंटली इंडिया ने जो जारियत का मुजाहरा किया है, जो यहाँ पे मासूम लोगों को अपनी जारियत का निशाना बनाया है, उसमें इनका भी कुछ नुकसान हुआ है। तो हवलदार साहब हमें बताइएगा कि किस तरह ये सारा मामला शुरू हुआ और आपका क्या नुकसान हुआ इसमें? सर, शेलिंग जब हुई है तो घर के जो है ना रात को जो है ना सोए हुए थे तो अचानक ही शुरू हुई है। तो फिर मकान डैमेज ही हुआ है, तो एक दरा था वो दरवाज़ा वो डैमेज हो चुका, वो हम अंदर ही थे। तो जब फायरिंग लगातार जारी रही तो हम उधर से बच्चे निकाले, फिर दूसरे कमरे में किए, तो बड़ी मुश्किल के साथ तो बच्चों को निकाला है बाहर। एक तवातर के साथ बराबर रही है सर। कुछ दुकानें डैमेज हुई हैं, कुछ खाली वगैरह डैमेज हुए हैं, चादरें उठ रही हैं, और उसके बाद माली भी नुकसान हुआ, को माल शाल वगैरह ये हुई, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है शैलिंग की वजह से। तो नाजरीन, ये भी एक हकीकत है यहाँ पे कि इंडिया ने किस तरह मासूम शहरियों को, बेगुनाह शहरियों को, नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जानी और माली दोनों नुकसान हुए हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और साबित कदम रखे। मेरा ख्याल से इनकी गीदड़ भपकियों से हम में से कोई डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है से कोई। आप लोग अभी भी वैसे ही खड़े हैं, इंशाल्लाह तैयार हैं हम। अल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। इंशाल्लाह हम तैयार हैं, हमारा जज्बा आप है, तो हम करने के लिए तैयार हैं हम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लास्ट नाइट मोहम्मद रियाज, रिटायर्ड, जो पाक फ़ौज के साथ मुंसलिक रहे और अब ये रिटायर्ड हैं, लेकिन इसी इलाके के मकीन हैं। और जिस दिन इंडिया ने यहाँ पे हमला किया, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो जारियत का मुजाहरा किया, उसमें इनका भी कुछ नुकसान हुआ। ये इनकी ज़ुबानी सुनिए कि उस दिन क्या हुआ था। इंडिया ने बदीना कार्रवाई किया, रात को अंधेरे में छुपा हमला किया, और बहुत से लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से मवेशी जो हैं ज़ाया हुए हैं, और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इतनी ज़्यादा शेलिंग उसने किया रात के अंधेरे में। इंडिया तो है बज़ील मुल्क है, वो उसने छुप कर रात को हमला किया है। मगर हमारी मसल्ह फ़ौज ने, हमारे जो बहादुर लोग थे यहाँ के मकामी लोग, उन्होंने मसल्ह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं और पूरा भरपूर मुकाबले से हमने उनका साथ दिया है। और इंशाल्लाह दोबारा अगर इंडिया ने हमला किया हम पे तो इससे भी ज़्यादा करारा उसको जवाब देंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ये वो जज्बा है जिसकी वजह से इंडिया को इस दफ़ा मुँह की खानी पड़ी है और मुंह तोड़ जवाब मिला है हमारी पाक फ़ौज की तरफ से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबेदार मोहम्मद रियाज, ये रिटायर हैं, ये भी पाकिस्तान आर्मी के साथ मुंसलिक थे।
और इनकी इस दफ़ा नहीं लेकिन इससे पहले जो माजी में जो इंडिया करता आया है इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, उनमें इनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सूबेदार साहब, आपने ख़ुद भी ज़ाहिर है इंडिया के ख़िलाफ़ कई दफ़ा उनको जाहराना जवाब दिया, उसमें आप भी शामिल थे, और आपका क्या नुकसान हुआ जो आप मुझे बता रहे थे कि ये आज से कुछ साल पहले? देखें जी, ये तो फायरिंग का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से जारी है। 2017 में भी इसी तरह इंडिया ने गोलाबारी की थी, जब जिस तरह अभी उसने की है। उस वक्त भी मेरा ख़ुद अपना मकान भी डैमेज हुआ था। साथ मेरा एक कज़न था मोहम्मद इम्तियाज़, वो शहीद हो गया था। मेरा एक कज़न थे चाचाजाद भाई भी, वो भी ज़ख्मी हुए थे, एक चाचा ज़ख्मी हुए थे। तो इस तरह तो काफ़ी लोग मतलब ज़ख्मी हुए हैं। अभी जो इसने हालिया शेलिंग की है, इसके अंदर भी काफ़ी लोगों के मकान डैमेज हुए हैं। मतलब शदीद गोलाबारी की वजह से काफ़ी लोगों का जो है ना नुकसान हुआ है, मकानात तबाह हुए हैं, मतलब लोगों के बाज़ार शहर के अंदर दुकानें तबाह हुई हैं। इस तरह उसने काफ़ी नुकसान किया है यहाँ का। यानी कि उन्होंने बेसिकली सिविलियन पॉपुलेशन, देखो जी, वो एक बुज़दिल दुश्मन है, डरपोक है, उस आर्मी के साथ वो लड़ सकता नहीं है। वो जब भी शेलिंग करता है तो सिविल आबादी को निशाना बनाता है। उसका ख्याल ये होता है कि आर्मी वाले डर का जो है ना वो फायर का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमारी आर्मी ने भरपूर जवाब दिया है और सिविल लोगों ने भी साथ मिलकर हमने उसका पूरा मुकाबला किया है। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी अगर दोबारा उसने इस तरह की हरकत की तो ये इंशाल्लाह जो हमारी आवाम है ये अपनी पाक फ़ौज के साथ है और इंशाल्लाह हम उसको भरपूर जवाब देंगे। जो इस तरह दिया इसको अभी इस दफ़ा हमने इससे भी बढ़कर देंगे। मेरे साथ सूबेदार सरदार जुल्फ़कार रिटायर मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ इस LOC या कश्मीर के रीजन में नहीं और भी कई जगह पे इंडिया के ख़िलाफ़ उनके जाराना रवैये के ख़िलाफ़ कई जगह मुँह तोड़ जवाब दिया है। सूबेदार साहब, मुझे ये बताएं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपने कहाँ कहाँ पे अभी तक उनको उनके अटैक्स को काउंटर किया है, किस किस महाज पे, और थोड़ी तफसील बताएं कि कैसे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका जनाब बहुत शुक्रिया। मैंने जो सर्विस ज्वाइन की थी वो 91 से फरवरी 91 से। एक सेक्टर पे नहीं सर, कारगिल दौर में तकरीबन 4 सेक्टर पे हमारी इनसे बहुत ज़्यादा झड़प हुई है। हालिया जो उन्होंने काम किया है सर, ये जो अभी एस्केलेशन हुई है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। सिविल आवाम के अलावा हम जो रिटायर्ड थे, हम तो सेकंड लाइन फोर्स से तल्लुक़ है हमारा। हमें आज भी अगर हमारे चीफ साहब कॉल करेंगे तो हमने लब्बैक कहनी, हमने उस जगह पे पहुंचना है। लेकिन सिविलियन लोगों ने इस दफ़ा पाक आर्मी की बहुत ज़्यादा मदद की है। ठीक है, रात के अंधेरे में उसने फायर शुरू किया है और जो उसने फायर शुरू किया उसका सिर्फ सिविलियन में खौफ और हरास फैलाना था। जिस हद तक उसने फायर किया है उस हद तक हमारा नुकसान नहीं हुआ जनाब। ठीक है, एक एक जगह पर उसने 20 बम गिराए हैं। अगर 20 बम इस जगह पर गिरते हैं सर, तो अगर एक दीवार डैमेज हो जाती है या मकान डैमेज हो जाता है तो ये उसके मुकाबले में कोई नुकसान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर दोबारा भारत ने ऐसी कोई भी कार्रवाई की तो हम पाक फ़ौज के साथ उसके शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसकी गिद्दड़ बमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं अपना आपको तारफ़ करा दूँ सर, मेरे वालिद साहब भी सूबेदार रिटायर्ड हैं। मेरा एक गाजी ख़ानदान से तल्लुक़ है। मेरी फैमिली के बहुत ज़्यादा शहीद हैं। मैं यहाँ का मुकामी रहने वाला हूँ। हमें तो इसका कोई डर नहीं है, ना हम डरते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं ना सिविल को उसको नहीं तंग करना चाहिए। आए फ़ौज का मुकाबला करे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पर आपका शुक्रिया अदा करने के साथ चीफ़ ऑफ आर्मी साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि इस वक्त इस दौरानिया जो पाक आर्मी ने किरदार अदा किया है वो मिसाली है, वो हमारे लिए फ़ख्र है। मैं चूँकि रिटायर्ड हूँ, मेरे लिए वो फ़ख्र की बात है। तो अगर आइंदा भी उसने ऐसी कार्रवाई की तो हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लास्ट नाइक इमदाद हुसैन शाह, जो कि रिटायर हैं पाकिस्तान आर्मी से। इन्होंने भी हमें बताया कि ये भी मुख्तलिफ़ महाज़ों पे इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दे चुके हैं, जिसमें सियाचिन भी शामिल है। तो आइए इनसे पूछते हैं। शाह साहब, बताएं हमें कि कैसे आपने सियाचिन में उनको मुँह तोड़ जवाब दिया और बाकी जो भी आपके इनकाउंटर्स उनके साथ हुए। सर, वो अचानक फायर करते थे और कई घंटे तक मीडियम का फायर करते थे। उनके पास 18 गन्ने होती हैं हमारी 6 के मुकाबले में। तो मैं क्योंकि ऑब्जर्वर था इसलिए उनको खूब ट्रेस करता था, खूब जवाब देता था। जब भी उन्होंने कोई हमला किया है तो हमें ये समझकर उन्होंने कि वो सोए हुए हैं और अचानक उनके सिविलियन को तंग करो
और परेशान करो, ये यहाँ से भाग जाएंगे, इनकी जो आर्मी है वो फिर अकेली रह जाएगी और फिर हम कोई दूसरा कदम उठाएंगे। तो हम आर्मी के साथ हर सूरत में रहेंगे, हमारा बच्चा जो छोटा है वो भी नहीं भागेगा और हम दुश्मन के साथ दुश्मन समझ कर लड़ेंगे। अगर आइंदा भी उसने कोई हरकत की तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और हमें उसे दिखाएंगे कि हम 2 और तुम 8 और 20 का मुकाबला करके देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया पाक भारत कशीदगी, ये 22 अप्रैल पहलगाम वाक़या, ये भारत की एक सोची समझी साजिश थी। एक बहाना बनाकर उसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को अटैक करने के लिए एक बहाना बनाकर हमला किया। इस दौरान दुश्मन ने अपना हर तरह की मुमकिन कोशिश की है, मगर वो हमारी मसल्ह अफवाज का मुकाबला नहीं कर सका। तो उसने निहत्ते जो शहरी थे, शहरियों पर उसने अपना गोला बारूद बरसाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की ज़ात है बचाने वाली। दुश्मन ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि नुकसान पहुँचाया जाए, मगर अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने हमें दुश्मन की मकारियों से बचाया है। तो अगर भारत दोबारा ये कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम अपनी सालमियत के लिए हर मुमकिन हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमारी 24 करोड़ अवाम जो है ना हमारी मसल्ह अफवाज के साथ खड़ी है। हम अपने सिपा सलार को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान रहती दुनिया तक ये मैसेज दे चुका है भारत को कि दोबारा कोई इस तरह की मिस एडवेंचर करने की कोशिश न करे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हवलदार साहब, क्योंकि ये एक आम सी रूटीन है इंडिया की तरफ से इस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाइयों की, क्या इस हमले के बाद यहाँ के लोगों का मुराल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह इस खिता कश्मीर के लोग पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह अपनी सालमियत के लिए हर उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया दोबारा कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह अपनी मसल्ह अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर। सिपाही साजिद सर। सिपाही साजिद, नाजरीन ये वहीं पे फॉरवर्ड पोस्ट पे एक जगह है जहाँ पे सिपाही साजिद अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। साजिद, मुझे ये बताइए, जिस दिन इंडिया ने वो बुज़दिलाना हमला किया यहाँ पे, आप यहाँ मौजूद थे? जी सर, मौजूद था मैं इधर। और आप लोगों ने किस तरह उनको जवाबी कार्रवाई करके उनका मुंह तोड़ा? सर हमने उन पर कारगर फायर गिराकर उनको सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया और उनको खामोश कर दिया। और उनका बेहद नुकसान हुआ? जी सर, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया, उनकी पोस्टें तबाह की हैं सर। पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की बेमिसाल कुर्बानी, अज़म और लगन को सलाम पेश करती है। वो अपनी जानों का नजराना देकर, अपने प्यारों से दूर रहकर हमारे आज को महफूज और पुरअमन बनाने के लिए जान के नजराने पेश कर रहे हैं। ये इनके हौसले और फर्ज शनासी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।